पूरा देश इस वक्त भव्य राम मंदिर की तैयारी कर रहा है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। पूरे देश को 22 जनवरी का इंतजार है। इस दरमियान प्रधानमंत्री पूरे देश के दौरे पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का अलग अलग स्वरूप नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री कभी दक्षिण में होते हैं तो कभी उत्तर में होते हैं, कभी अयोध्या में होते हैं तो कभी काशी में होते हैं, और प्रधानमंत्री अलग अलग रूप में होते हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे से एक तरह से भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश को सनातन धागे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट जल्दी से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मन से, कर्म से, वचन से सनातनी है। इसीलिए केरल के अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी दो मंदिरों में पूजन अर्चन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी पहले श्री गुरुवायूर मंदिर पहुंचे और दर्शन अर्चन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री प्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए। दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस तरह पीएम मोदी का यह दौरा आस्था के साथ साथ देश के विकास का अद्भुत संयोग दिखाता है। बीजेपी सरकार की स्पष्ट नीति और निर्णयों का सकारात्मक असर आज देश में दिख रहा है। हाल में ही आई एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले 9 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में 5 दशकों तक कांग्रेस जैसे दलों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहां सिर्फ 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। सनातनी स्वरूप में जिस तरह से पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, वो राममय हो चुके देश को नया संदेश दे रहा है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी दरबार श्री गुरुवायूर मंदिर का हो या फिर त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर का, दोनों ही मंदिरों में प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी श्री गुरुवायूर मंदिर में सफेद धोती और सफेद शॉल में नजर आए और उनके गले में अंग वस्त्र था। धोती और शॉल को इस रीजन में मुंडी और वेष्टी कहते हैं। स्थानीय मान्यता है कि भगवान गुरुवायूर का दर्शन इसी वेशभूषा में करते हैं। द्वारिका की तरह ही गुरुवायूर भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है, जिसका अपना संबंध गुजरात से भी है। गुरुवायूरप्पन भगवान कृष्ण के बाल रूप हैं। इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने तुला भरण की रस्म भी निभाई। इस अनुष्ठान में कोई भी व्यक्ति अपने वजन के बराबर फलों या अनाज का दान करता है। 2019 में पीएम मोदी गुरुवायूर मंदिर में दर्शन को आए थे। 112 किलो कमल के फूलों से पीएम मोदी को तोला गया था। केरल के इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के प्रवेश की अनुमति है। साथ ही पुरुष श्रद्धालु केवल मुंडू पहन के ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है। श्री राम अर्चक नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी केरल में त्रिप्रयार
श्री रामास्वामी मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए गए, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक भक्त की तरह भगवान राम का मनन किया। भगवान कृष्ण और द्वारिका से संबंध रखने वाले इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने परिक्रमा की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की इस मूर्ति की पूजा सबसे पहले द्वारिका में भगवान कृष्ण ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में मलयालम रामायण और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया, उन्हें फल दिए और शॉल पहनाई। आशीर्वाद दाता पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंदिर दर्शन के दौरान नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का परिधान बदला हुआ था। वो तपस्वी से सांसारिक स्वरूप में दिख रहे थे। सिल्क के कुर्ते और धोती में प्रधानमंत्री मोदी अंगवस्त्र के साथ थे। पीएम मोदी ने पहले सबका अभिवादन किया, इसके बाद सभी को नए वैवाहिक जीवन के लिए भेंट और आशीर्वाद दिया। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की बेटी का वैवाहिक संस्कार प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही हुआ। गोपी की बेटी भाग्य सुरेश और उनके दूल्हे वरुण श्रेयस को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से वरमाला दी, जिसे दोनों ने एक दूसरे को पहनाई और उसके बाद दोनों ने पीएम मोदी का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद दिया। सुरेश गोपी की बेटी की शादी में साउथ एक्टर ममूटी, मोहनलाल, दिलीप, बीजू मेनन भी शामिल हुए। पीएम ने इन कलाकारों से भी मुलाकात की। रामास्वामी मंदिर में भगवान श्री राम श्यामल वर्ण में अवस्थित हैं, चतुर्भुज स्वरूप में हैं, जिनकी पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मंदिर में की। पीएम मोदी ने मंदिर के सरोवर में मछलियों को खाना भी खिलाया, जिसे मीनट्टू कहा जाता है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे तो वहां भी उन्होंने मछलियों को खाना खिलाया था। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के लेपाक्षी में स्थित ऐतिहासिक वीरभद्र मंदिर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित एक कठपुतली का शो भी देखा, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और रावण को दर्शाया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार लेपाक्षी वो स्थान है जहां पर त्रेता युग में गिद्ध जटायु माता सीता के अपहरण करने वाले रावण के द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद गिरे थे। आखिरी सांस लेने से पहले जटायु ने भगवान राम को यह बताया था कि माता सीता को वास्तव में रावण दक्षिण की ओर ले गया, जिसके बाद भगवान राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। प्रधानमंत्री मोदी का यह सनातनी स्वरूप हिंदुस्तानी जनमानस के दिल दिल में बसा है और जब मंदिर मंदिर जाकर प्रधानमंत्री मोदी अपने सनातनी संस्कार दिखाते हैं तो उससे हर सनातनी केवल गर्वित ही नहीं होता बल्कि आनंद में विभोर भी हो जाता है।